यह कहानी यान से शुरू होती है, जो एक बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और स्मार्ट स्टूडेंट्स के क्लब से बिलोंग करती है। लेकिन कैंपस में उसकी जिंदगी काफी डेंजरस होती है, क्योंकि उसके राइवल्स होते हैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, जिन्हें लीड करता है ली, जो एक मस्कुलर और एग्रेसिव लड़का है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स अपनी कम इंटेलिजेंस की वजह से एग्जाम्स चुरा लेते हैं, लेकिन यान उन्हें पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर एग्जाम्स वापस नहीं किए तो वह उन्हें एक्सपेल करवा देगी। इसी दौरान कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं और जब यान भागने की कोशिश करती है तो लाई उसके सामने आकर अपनी डोमिनेटिंग नजरों से उसे इंटिमिडेट करता है, लेकिन यान बिल्कुल भी नहीं डरती। जाते वक्त कोई उसे गिरा देता है और गिरते गिरते ली उसे जोर से पकड़ लेता है। उसी पल एक्सीडेंटली लाउडस्पीकर ऑन हो जाता है और सब सुन लेते हैं कि कैसे ली उससे फ्लर्ट कर रहा होता है और यान उसे डिस्गस्टिंग और ईगोइस्टिक कहकर बेइज्जत कर देती है। बाद में यान अपने साइंस क्लासमेट जेयू से मिलती है, जो उससे प्यार करता है और बताता है कि उनकी लड़ाई इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लाई इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिजिकल इवैल्यूएशन के समय यान के पास आता है और उसे इतना स्ट्रेच करता है जैसे वह रबर हो, जिससे उसकी हड्डियां टूटने वाली होती हैं। फिर यान और लाई के चेहरे इतने करीब आ जाते हैं कि ली उसे किस करना चाहता है, जबकि जेयू जेलसी में सब देख रहा होता है। लाई जेयू का मजाक उड़ाता है, जिससे यान को गुस्सा आ जाता है और साइंस और स्पोर्ट्स क्लासेस के बीच बॉल कंपटीशन हो जाता है, जो एक बड़ी फाइट में बदल जाता है। आखिरकार प्रिंसिपल इतना गुस्सा हो जाता है कि तीनों को अपने ऑफिस बुला लेता है, जहां ली कहता है कि साइंस स्टूडेंट्स ने पहले प्रोवोक किया था, लेकिन यान साफ कह देती है कि गलती स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स की थी और ली एक झूठा है, जिसके बाद तीनों को पनिशमेंट मिलती है। प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि अब दोनों क्लासेस को मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि सारी लड़ाई झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाए। इसका बदला लेने के लिए ली और उसके दोस्त यन के साथ प्रैंक करते हैं। वे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जोर जोर से हिला देते हैं और जैसे ही यन शॉप में जाकर बोतल खोलती है, पूरी फोम उसके चेहरे और टी शर्ट पर गिर जाती है। बाहर ली को हंसते हुए देखकर यन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह भी उनसे बदला लेने का डिसाइड करती है। इसलिए वह लॉकर रूम से स्पोर्ट्स बॉयज के कपड़े छुपा देती है, जिसके बाद ली लगभग नंगा पूरे कैंपस में साइंस स्टूडेंट्स को चेस करता फिरता है। इसी दौरान एक टीचर उन्हें पकड़ लेता है और सबको लाइन में खड़ा कर देता है। यन की एक फ्रेंड कन्फेशन करती है कि उसे ली बहुत क्यूट लगता है, तो यान उसकी आंखें ढक लेती है ताकि वह हिप्नोटाइज न हो जाए, लेकिन खुद यान ली के स्ट्रॉन्ग मसल्स देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती। ली जब देखता है कि यान उसे देख रही है तो खुशी से मुस्कुरा देता है और विंक करता है, जिससे यान और ज्यादा नर्वस हो जाती है। बाद में वे जेयू की चेयर पर ग्लू लगाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गलती से वह यान की सीट होती है और जब वह उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वह चेयर से चिपक चुकी है। फिर उसकी स्कर्ट सिजर्स से कट हो जाती है और थोड़ा सा पीछे से ओपन रह जाता है, जिससे यान बहुत एम्बैरेस्ड और डेस्परेट फील करती है। ली उससे माफी मांगता है और कहता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन गुस्से में यान उससे कहती है कि वह उससे दूर रहे, जिससे ली काफी हर्ट हो जाता है और गुस्से में अपने दोस्त को गलत चेयर पर ग्लू लगाने के लिए मारता है। आखिरकार दोनों क्लासेस मर्ज हो जाती हैं और पहले ही दिन ली और यान की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यान मेन मॉनिटर होती है और सबको वार्निंग देती है कि वह उन पर नजर रखेगी ताकि कोई भी बकवास न करे। टीचर ली को क्लास के बीच में बिठा देती है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। अचानक यान वॉशरूम जाने की बात करती है और जेयू उसके साथ जाने लगता है, लेकिन ली सबसे आगे निकलकर उसे कॉरिडोर्स में चेस करता है, बिल्कुल एक एंग्शियस लवर की तरह। ली आयरनी के साथ कहता है कि चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि वह और लड़ाई नहीं चाहता, और भागते हुए वह यन को रोक लेता है, जिससे दोनों के चेहरे बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन यन अपने बालों से उसके चेहरे पर मार देती है और ली शॉक में रह जाता है। फिर अपनी गाल को छूते हुए उसके लिए गहरा प्यार महसूस करता है। इसी बीच जैंक, जो जेयू से प्यार करती है, जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जेयू की बाहों में आ जाती है, लेकिन जेयू उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे यान पसंद है। इस पर जंजी को लगता है कि कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए गुस्से में वह अपने शूज कचरे में फेंक देती है। आगे जाकर ली शांति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बुली स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बेकार बोल देता है, जिसके बाद ली अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे लड़ पड़ता है और सब डर जाते हैं। सिर्फ यन ही बीच में आ जाती है। ली उसके सामने पिघल जाता है, लेकिन यन उसे सबके सामने गलती मान लेने को कहती है और उसकी नजर का असर इतना होता है कि ली तुरंत माफी मांग लेता है। बाद में डिनर के टाइम ली यन को एक लड़के के साथ काफी क्लोज देख लेता है
और उसे लगता है कि शायद वह उसका बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ली उसी लड़के को किसी और लड़की को लव लेटर देते हुए देखता है, जो उसे और ज्यादा जेलस कर देता है। क्लास में ली यान से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह किसी और लड़के के साथ डेट ना करे, जिससे यान कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कभी ली उसे प्यार करता हुआ लगता है और कभी बिल्कुल नफरत से भरा। फिर ली देखता है कि जेउस यान की प्यार से उसकी स्ट्रेचिंग में मदद कर रहा है और ली इतना जेलाउस हो जाता है कि गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह बिना सोचे चिल्लाने लगता है और सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी यान गुस्से में खड़ी होती है और अचानक अपने पीरियड की वजह से बेहोश हो जाती है। दोनों लड़के उसे रानी की तरह संभालते हैं और उसके पास रहने के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। जब नर्स को बुलाया जाता है तो ली अकेला उसके साथ रह जाता है और उसका पर्सनल नर्स बन जाता है। हर चीज का ध्यान रखते हुए खासकर ली उससे अपना हाथ देने को कहता है ताकि वह उसकी चोट पर दवा लगा सके। पहले यन मना करती है, लेकिन फिर प्यार से मान जाती है और उसकी चोट पर फूंक मारती है। यह देखकर जेयू समझ जाता है कि यहाँ एक स्वीट लव चल रहा है और वह वहां से चला जाता है। यन थोड़ी नर्वस हो जाती है। तभी वह लड़का आ जाता है जिसे सब उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन ली को पता चलता है कि वह असल में यन का छोटा भाई है, जिससे ली और भी खुश हो जाता है। अब जब यन सिंगल होती है तो ली हर जगह उसके साथ रहने लगता है और उससे उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन यन मना कर देती है, जिससे ली उदास हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके दोस्त को सब लड़कियां नंबर क्यों दे देती हैं और उसे क्यों नहीं। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे यन के साथ थोड़ा ज्यादा स्वीट होना चाहिए, इसलिए लेयर उसे इम्प्रेस करने का प्लान बनाता है और एक बुक शॉप ओनर को डराकर वह बुक लेने की कोशिश करता है जो वह सालों से चाहता था। लेकिन जेयू भी वही बुक ले आता है और यान उसके साथ चली जाती है ली को अकेला और बेवकूफ सी शक्ल के साथ छोड़कर। बाद में लेयर को पता चलता है कि उसे यान का लेबोरेटरी पार्टनर बना दिया गया है, जिस पर यान गुस्से में टीचर से पार्टनर चेंज करने को कहती है, लेकिन टीचर मना कर देती है। और जब पहला दिन आता है तो यान सरप्राइज होती है देखकर कि ली सच में पढ़ना चाहता है और पैशन के साथ उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी खूबसूरत आंखें देखकर ली ज्यादा देर सीरियस नहीं रह पाता और जल्दी ही नौटंकी करने लगता है, जिससे यन का दिमाग घूम जाता है। जब यन को पता चलता है कि ली को अंधेरे से डर लगता है तो वह अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे डराने का प्लान बनाती है। वह ली को बेसमेंट ले जाती है और कहती है कि वहां बहुत सारी मकड़ियां हैं, जिससे ली और भी डर जाता है और उसके पीछे छिप जाता है। अचानक लेयर को एक गोश्ट दिखता है और बिना सोचे समझे सबसे पहले अपनी प्यारी यन को प्रोटेक्ट करता है। यह देखकर यन भी उसके प्यार पर सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जब गोश्ट के सिर पर एक मकड़ी चलते हुए दिखती है और वह उसे हटाने की कोशिश करता है, तब पता चलता है कि वह गोश्ट असल में यन की फ्रेंड थी। इस बात पर ली बहुत गुस्सा हो जाता है और यन बात को संभालने के लिए कहती है कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, यह देखने के लिए कि वह कितना ब्रेव है। लेकिन इससे ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि वह स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट बनेगा ताकि प्रूव कर सके कि वह यन का लैब पार्टनर बनने के लायक है। तब यन उसे अपना फोन नंबर दे देती है और ली खुशी से आसमान में उड़ने लगता है। घंटों तक फोन को घूरते हुए उसके मैसेज का वेट करता रहता है। जब कोई मैसेज नहीं आता तो वह जिम चला जाता है ताकि अपने मसल्स से यान को इम्प्रेस कर सके। फिर केमिस्ट्री एग्जाम होता है, जहां ली एग्जाम पर ध्यान देने के बजाय यान को इम्प्रेस करने में लग जाता है, जिसकी वजह से वह गलत मिक्सचर बना देता है और अचानक आग की बड़ी सी लपट निकल आती है। आग तेज होती जाती है, स्टूडेंट्स भाग जाते हैं और चिपचिपा सा धुआं हर जगह फैल जाता है, जिससे यान बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आग देखकर यान को अपना पुराना ट्रॉमा याद आ जाता है, जब उसके बर्थडे के दिन उसका घर जल गया था और उसका एक दोस्त मर गया था। इतने में ली देखता है कि यन अभी भी वहीं है, तो बिना डरे वह उसे हर जगह ढूंढने लगता है। ली अपनी जान की परवाह किए बिना यन को बिल्डिंग से बाहर निकाल लेता है और दोनों सेफ रहते हैं। तब यन उससे पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और जब उसके पैंट में होल देखकर उसकी टांग की चोट को डिसइंफेक्ट करती है तो ली उसकी आंखों में खो जाता है। ली कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि वह एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन यन जवाब देती है कि उसने उसकी जान बचाई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रिंसिपल आग लगने के कल्प्रिट को ढूंढता है और यन खुद पर ब्लेम लेने लगती है, लेकिन ली उसे ऐसा करने नहीं देता और सजा खुद ले लेता है। अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस करता है। सजा के काम मुश्किल हो जाते हैं तो यन उसे हेल्प ऑफर करती है और ली खुशी खुशी केमिस्ट्री, मैथ्स और हर सब्जेक्ट में मदद मांगता है। असल में वह हर मौके पर
उसके पास आना और उसकी आंखों में देखना चाहता है। ली की स्माइल यान को और ज्यादा नर्वस कर देती है, इसलिए वह उसके सिर पर थपकी मारती है ताकि वह फोकस करे। फिर ली भूखा होता है और बिस्किट खाते समय टीचर उसे पढ़ने को बोल देती है, जिससे मुंह भरा होने की वजह से वह अजीब एलियन लैंग्वेज में बोलता हुआ लगता है। काम पूरा करने के बाद गुस्से में ली एक पिग बनाकर दिखाता है, जिस पर जेयू का रिएक्शन ठंडा सा होता है। बाद में ली को पता चलता है कि यन की फैमिली को पैसे चाहिए, इसलिए वह उसे डिस्काउंट कार्ड देता है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि कार्ड खो गया है और वह हर जगह कचरे में उसे ढूंढने लगती है। तब जेयू उसे रोकता है ताकि उसके हाथ जख्मी ना हो जाए। यान खुद को गिल्टी महसूस करती है कि उसकी वजह से ली डिसअपॉइंट हुआ। ली कार्ड खोने पर बुरा नहीं मानता और उसे कार्ड ढूंढने से रोकता है, लेकिन यान उसके बाल पकड़ लेती है और दोनों पब्लिक में आमने सामने आ जाते हैं। वह चिल्लाकर कहता है कि वह एक नासमझ है, लेकिन यान इतनी प्यारी और नरमी से माफी मांगती है कि धीरे धीरे ली पिघल जाता है और उसे माफ कर देता है। अगले दिन जेयू उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और जब ली देखता है कि जेयू उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है तो वह भी उसी तरह कॉपी करता है, लेकिन इतना जोर से मार देता है कि यान को दर्द हो जाता है और वह पूछती है कि क्या वह पागल है। ली पूछता है कि क्या जेयू उसका बॉयफ्रेंड है, तो यान बताती है कि वह सिर्फ उसका क्लोज फ्रेंड है। इस बात पर दोनों काफी झगड़ा करते हैं और टीचर उन्हें पनिश कर देता है। बाद में ली यान की नजरों के सामने रेस की प्रैक्टिस करता है और ब्रेक के टाइम यान पूछती है कि उसे रनिंग इतनी पसंद क्यों है, तो ली कहता है कि दौड़ते वक्त उसे आजादी महसूस होती है और वह अपने आसपास की सारी बुरी बातों से दूर भाग जाता है। फिर रेस का दिन आता है और जब ज़ैनज़ी इंजर्ड होने का ड्रामा करती है तो यान दर्द के बावजूद रेस में भागने के लिए तैयार हो जाती है। रेस शुरू होते ही वह पूरी ताकत से दौड़ती है, जैसे किसी के पॉप सिंगर के पीछे भाग रही हो, लेकिन ली को पास देते वक्त वह गिर जाती है और ली उसके पास रुककर उसकी फिक्र करता है। जबकि यान उसे कहती है कि रेस पूरी करो, तो ली उसकी मुस्कान के बारे में सोचते हुए पूरे प्यार के साथ दौड़ता है। यान जख्मी होती है और लोग उसे उठाने में मदद करते हैं। ली रेस नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी खुश हो जाता है क्योंकि इंटरनेट पर उसकी और यान की साथ वाली फोटो अपलोड होती है, जिसमें उनकी हाइट डिफरेंस बहुत क्यूट लग रही होती है और सब कहते हैं कि वे परफेक्ट कपल लगेंगे। आखिर में रेस हारने की पनिशमेंट के तौर पर ली को टर्टल कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है। सब लोग उसकी फोटोज लेने लगते हैं। एक बुली उसका मजाक उड़ाते हुए कैमरा उसके मुंह के पास ले आता है, लेकिन यान उसे रोककर कह देती है कि अगर और फोटोज ली तो वह उसका मुंह तोड़ देगी। उसके दोस्त भी टर्टल कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं ताकि उसे कंपनी दे सकें, जिससे ली को थोड़ा कम शर्मिंदा महसूस होता है और वह इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि पहले वाले लड़के को बेइज्जती का सामना करना पड़े और उसे 1000 फुट रेस उठानी पड़ती है। फिर जब यान बाहर निकलती है तो देखती है कि ली उसका इंतजार कर रहा होता है और वह उसे एक अजीब सी पैशनेट नजर से देखने लगती है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रास्ते में दोनों डिनर पर जाने का डिसीजन लेते हैं, जहां यान ली की मुस्कान में खो जाती है और ली कंसर्न्ड होकर पूछता है कि क्या सब ठीक है, जबकि यान अपनी फीलिंग्स छुपा रही होती है क्योंकि वह बस उसके लिप्स महसूस करना चाहती है। तभी एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और यान ली पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह फेल हो गया होता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों सेम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे और उनकी जिंदगी अलग हो जाएगी। इसके बाद ली एग्जाम्स में चीटिंग के तरीके सीखता है, लेकिन यान उसे पकड़ लेती है और उससे सारी चिट्स निकलवा लेती है, यहां तक कि उसके जूतों से भी, और उसे समझाती है कि उसे डिसऑनेस्ट लड़के पसंद नहीं हैं। यह सुनकर ली प्रॉमिस करता है कि वह ऑनेस्टली एग्जाम पास करेगा। फिर ली सिर्फ पढ़ाई करता रहता है और एग्जाम के दिन क्लास के बेस्ट स्कोर्स में से एक ले आता है, लेकिन कोई डायरेक्टर को फेक मेल भेज देता है कि ली ने चीटिंग की है, जिसके फेक प्रूफ्स भी होते हैं। तब यान सबके सामने ली का सपोर्ट करती है और कहती है कि वह एक ऑनेस्ट लड़का है। डायरेक्टर को सच समझ आ जाता है और स्कूल के लाउडस्पीकर पर ली से माफी मांगी जाती है और पता चलता है कि यह सब उस बुली ने किया था जो बचपन से ली से जलता आ रहा था। आखिर में ली और यान साथ बैठकर म्यूजिक सुनते हैं, उनकी सोल्स कनेक्ट होती हैं और ली उसे अपनी फीलिंग्स और प्यार का एहसास कराता है। यान ये कन्फेस करती है कि जेयू ही था जिसने डिस्कवर किया था कि ली के साथ चीटिंग हो रही थी,
इसीलिए वह उसके डोर पर जाती है और उसे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां उसे पता चलता है कि जेयू एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उसने कभी रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं की। यह जानकर यान को उसके लिए बुरा लगता है। इसके बाद यान ली की इंस्टाग्राम फोटो को लाइक करती है, जिससे ली बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे लगता है कि वह उसके बारे में सोच रही है, इसलिए वह उसे प्यार भरा मैसेज भेजता है। यान कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी वह उसका बास्केटबॉल मैच देखने का टाइम निकाल लेती है। जब ली उसे शूटिंग सिखाता है तो मौका पाकर उसके नेक के पास आता है और उसके हाथ छू लेता है, जिससे दोनों इतने खुश हो जाते हैं जैसे सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। बाहर निकलते वक्त उनकी मुलाकात एक फेमस आइडल जिंची से होती है, जो नया नया सिटी में आया होता है और सारी लड़कियां उस पर चीखने लगती हैं। ली यान के साथ ही रहता है और घर के गेट पर अपने मसल्स दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यान प्यारी सी हंसी हंस देती है और ली और ज्यादा फ्लेक्स करने लगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही फेमस सिंगर जिंची होता है, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं और एक तो बेहोश होने वाली होती है। जब जिंची अपनी सीट पर जाते हुए यान के सामने रुकता है और उसे ऐसे ग्रीट करता है जैसे पहले से जानता हो, यह देखकर ली कंफ्यूज और जेलस हो जाता है। क्लास के बाद सारी लड़कियां जिंची को फोटोज और किसेस के लिए घेर लेती हैं, लेकिन जिंची का ध्यान सिर्फ यान पर होता है। जब यान वहां से जाने लगती है तो जिंची उसके पीछे चला जाता है और ली जेलस होकर चिल्लाता है। तभी फैंस का एक मॉब आ जाता है और जिंची यान को पकड़कर सेफ जगह पर ले जाता है। लाइब्रेरी में जिंची उसे जबरदस्ती अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर चुप करवाता है, ताकि वह कोई आवाज न करे। यान उसकी सांस इतनी पास महसूस करके नर्वस हो जाती है। जैसे ही फैंस वहां से जाते हैं, वह जिंची को धक्का देती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि जिंची उसका बचपन का दोस्त है, जिसके साथ वह चॉकलेट्स खाया करती थी और जिसे वह मरा हुआ समझ बैठी थी, क्योंकि उसके घर के जलने वाले दिन वह अचानक गायब हो गया था। जिंची बताता है कि फायर के बाद उसकी मां उसे दूसरे शहर ले गई थी और बड़े होने के बाद जब वह यान को ढूंढने आया तो पता चला कि वह घर बदल चुकी है, इसलिए वह हर स्कूल में उसे सर्च करता रहा और फाइनली यहां मिल गई। इसके बाद कई लड़कियां उसके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा लेती हैं, जिसे देखकर ली को और ज्यादा जेलसी होती है, खासकर जब जिंची इनके बिल्कुल पास बैठता है, जैसे उसे किस करने वाला हो। इसलिए ली अपने राइवल जेयू के साथ टीम बना लेता है ताकि आइडल को यान से दूर रखा जा सके। और जब भी जिंची पास आता है, दोनों सिजर्स की तरह उसके बीच आ जाते हैं। तब जिंची काउंटर अटैक करता है और यान से कहता है कि उसे ट्यूटर चाहिए, वरना उसके पेरेंट्स उसे फॉरेन भेज देंगे। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब यान, ली और जेयू दोनों को लेकर ट्यूटरिंग के लिए उसके घर पहुंच जाती है। जिंची अकेला रहना चाहता है, पर दोनों उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बन जाते हैं और यान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। आगे चलकर यान गलत पिज्जा खा लेती है, जिससे उसे भयानक स्टमक पेन हो जाता है और वह जमीन पर तड़पने लगती है। ली उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वह धीरे धीरे रिकवर करती है और ली उसके पर्सनल नर्स की तरह उसके पास ही रहता है। वह प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में यान जो भी खाएगी पहले वह खुद टेस्ट करेगा, ताकि श्योर हो सके कि खाना ठीक है। यह सुनकर यान उसे बहुत क्यूट कहती है। जिंची की मां ली को डांटती है क्योंकि उसका बेटा भी बीमार है और वह कहती है कि जिंची कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उनके जैसे लोग उसके दोस्त नहीं बन सकते। तब उन्हें रियलाइज होता है कि जिंची की मां काफी ईविल है। इसके बाद तीनों यान के प्यार के लिए लड़ने लगते हैं और हर कोई उसे इम्प्रेस करने का अलग प्लान बनाता है, लेकिन एंड में जीत ली की होती है, क्योंकि जब भी वह यान को टच करता है उसके पूरे बॉडी में प्यार की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाती है, जो उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। इसी बीच जिंची को पता चलता है कि उसे एक्टिंग के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा और वह यान से कहता है कि वह भी उसके साथ चल जाए। तभी ली उसकी विंडो पर पाथर मारकर उसे सरप्राइज के लिए बुलाता है और उसे एक प्लाजा ले जाता है जहां रोमांटिक लाइट्स जलती हैं। दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं कि ली को पता चलता है कि शायद यान किसी और कंट्री जाने वाली है। वह उसे प्रॉमिस करता है कि वह जहां भी जाएगी वह उसके पीछे जाएगा, क्योंकि उनके दिल एक ऐसे धागे से जुड़े हैं जो टाइम और स्पेस से भी ज्यादा स्ट्रांग है।
उधर जिंची अपने लास्ट कॉन्सर्ट के टिकट्स देता है, जहां सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिवाय ली के जो ट्रेनिंग में बिजी रहता है। कॉन्सर्ट में लाखों फैंस जमा होते हैं और जब जिंची स्टेज पर आता है तो गाना शुरू करने से पहले एक स्पेशल इंसान से बात करता है, जो और कोई नहीं बल्कि यन होती है। वह कहता है कि उसकी वजह से उसे बचपन में कॉन्फिडेंस मिला और वह एक बेटर इंसान बना। फिर वह उसके लिए एक लव सॉन्ग गाता है जिसे सब एंजॉय करते हैं। लव सॉन्ग जो सब एंजॉय कर रहे होते हैं असल में सिर्फ यान के लिए होता है। और जब ली को यह बात पता चलती है तो उसे अफसोस होता है कि वह कॉन्सर्ट में नहीं गया, इसलिए वह साइकिल पर अपनी मोहब्बत को ढूंढने निकल पड़ता है। कॉन्सर्ट के बाद जिंची और यान अकेले होते हैं और जिंची एक आखिरी बार उसे कहता है कि वह उसके साथ कंट्री के बाहर चली जाए, लेकिन यान मना कर देती है और कहती है कि वह यहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती और सबसे बढ़कर ली को नहीं छोड़ सकती, जिसके साथ उसने सच्चा प्यार जाना है। फिर वह जिंची को दिया हुआ नेकलेस वापस कर देती है, जिसे जिंची गुस्से में फेंक देता है और कहता है कि जब वह उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। इसी बीच ली स्टेडियम पहुंच जाता है। उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसे तसल्ली होती है जब उसे पता चलता है कि यान ने जिंची को रिजेक्ट कर दिया है। फिर वह यान से कहता है कि कभी बिना बताए उसे छोड़ कर न जाए, क्योंकि उसे खोना उसका दिल तोड़ देगा। दोनों प्यार भरी रोशनी में एक दूसरे के करीब आते हैं। यान उसे पूछती है कि वह इतना बॉसी क्यों हो रहा है और ली मजाक में कहता है कि जाकर उसके बारे में सपने देखे। लेकिन थोड़ी देर बाद यान की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। उसे इन्फर्मरी ले जाया जाता है और नर्स से कहा जाता है कि ली को न बताए, पर ली सब सुन लेता है और उसे समझाता है कि उसे ज्यादा खाना चाहिए। फिर वह पीछे से आकर उसे और ज्यादा नर्वस कर देता है और एक डेट पर चलने को कहता है, जिसके लिए यन घर पर कई बार कपड़े चेंज करती है, बाल सेट करती है और जब ली उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती पर पूरा पिघल जाता है और उसे बहुत क्यूट कहता है। फिर दोनों एक खुशियों भरा दिन साथ बिताते हैं, एक दूसरे को फ्राइड चिकन खिलाते हैं और साथ टाइम एंजॉय करते हैं। शॉपिंग पर जाकर ली दुनिया भर का पैसा खर्च कर देता है सिर्फ यन के लिए एक सॉफ्ट टॉय लेने के लिए। फिर दोनों ली की रेस के लिए साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और ली बताता है कि आज उसका 18th बर्थडे है और उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है कि वह दिन यान के साथ बिताया रहा है। फिर यान दुनिया का सबसे स्वीट हैप्पी बर्थडे उसे गाकर सुनाती है, जिसे ज़ेयू चुपके से देख लेता है जलकर, जबकि ली यान से और ज्यादा प्यार करने लगता है। यान घर लौटती है तो सॉफ्ट टॉय से भरा बैग लेकर आती है। बीच में उसका भाई आकर मोमेंट डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन फिर भी ली खुशी से डांस करता रहता है। बाद में ली के पेरेंट्स उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं और ली एक पीस केक अपने नेबर ज़ेयू को देने जाता है, लेकिन ज़ेयू ठंडे अंदाज में मना कर देता है और कहता है कि वह अब उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। क्लास में भी वह ली को गुस्से से देखने लगता है। इसी बीच लाई को पता चलता है कि आज यान के फादर की डेथ एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से वह उदास रहती है और यान अपने भाई के साथ मिलकर अपने डैड को एक इमोशनल ट्रिब्यूट देती है। पता चलता है कि यान के फादर की डेथ ल्यूकीमिया से हुई थी और यान खुद भी बार बार फेंट हो रही होती है, इसलिए उसके दिमाग में यह डर आ जाता है कि कहीं उसे भी वही बीमारी ना हो। हॉस्पिटल में सिम्टम्स के बारे में पूछकर वह और ज्यादा नर्वस हो जाती है और क्लास के सामने अपनी फ्रेंड पर चिल्ला देती है, जिससे सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। घबराकर वह क्लास से भाग जाती है। लाई उसके पीछे जाकर पूछता है क्या हुआ है। यान झूठ बोलकर कह देती है कि वह सिर्फ एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से थकी हुई है। बाद में अपनी फ्रेंड से भी माफी मांगती है, लेकिन यान के दिल में एक छोटी सी कमी रहती है और वह ली के साथ एक सीक्रेट जगह पर जाती है, जहां दोनों इतने प्यार से एक दूसरे को देखते हैं कि ऑलमोस्ट बर्दाश्त नहीं होता। ली समझ जाता है कि यह वही जगह है जहां पहले वे मिले थे और उनकी नजरें टकराई थीं, अब भी वैसी ही। वह कहता है कि यन उसकी जिंदगी का एक गिफ्ट है और अपना सारा प्यार कन्फेस करता है, जिसके बदले यन उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस देती है, जिसे वह एंजॉय करती है। लेकिन ली को और भी ज्यादा प्यार की भूख लगती है, तो वह उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे अपने लिप्स के पास ले जाता है और उन्हें हेवनली टच के साथ हल्का सा कैरेस करता है। और यह सब इतना पैराडाइज जैसा होता है
कि दोनों को ऐसा लगता है जैसे वे परफेक्शन के हेवन में हैं, जहां उनकी मुस्कान हर दिन जीने का रीजन बन जाती है। क्योंकि पहले जॉन और ली एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने इस नफरत को एक मीठे और पैशनेट प्यार की जगह में बदल दिया, जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और समझते हैं कि एक जिंदगी जो सिर्फ गुस्से और नाराजगी से भरी हो, वह जिंदगी वेस्ट है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को एक्टिवेट करो ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो।